पिछले क्लास में हमने तरंग समूह के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पोजीशन और मोमेंटम दो डिपेंडेंस क्वांटिटी निकाली थी। टेलर प्रमेय का हमने यूज किया था, जिससे हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का भी अध्ययन किया था। अब आता है गाउसियन वेव ग्रुप। गाउसियन वेव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा वेव ग्रुप होता है जिसका निर्माण समवेग समष्टि वाली जो मोमेंटम ग्रुप वेव ग्रुप है वो करता है। ठीक, बात समझ में आ गई। गाउसियन वेव ग्रुप, गाउसियन तरंग समूह एक ऐसा तरंग समूह होता है जिसका निर्माण समवेग तरंग समूह मिलकर करता है। जब P बराबर P0, जब P बराबर क्या हो, P0, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो, P बराबर क्या हो, P0 हो। नाउ वी नो डेट वेव ग्रुप फॉर मोमेंटम स्पेस साई xt इक्वल टू 1/√2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी AP e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस px माइनस ET DK। या इसको लिख दो DK, तो मत लिखो, ठीक हो आप DP। क्या हो जाएगा ये DP। इक्वेशन नंबर 1, इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हमें एक तो बात करनी है गाउसियन सरफेस की। नाउ P बराबर P0 है, मतलब इनिशियल कंडीशन है, तो एट t इक्वल टू 0 साई x0 इक्वल टू 1/√2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी AP e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस px dp। t बराबर 0 हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। t बराबर 0 पर ये कंडीशन कौन सी, p बराबर P0 वाली कंडीशन है, स्पेस इनिशियली कंडीशन, वेयर AP इक्वल टू C e टू दी पावर माइनस P माइनस P0 का स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा P। C e टू दी पावर माइनस P का होल स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा P का होल स्क्वायर, 2 डेल्टा P का होल स्क्वायर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ C क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। C क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। इस कांस्टेंट क्वांटिटी का मान ज्ञात करना है। अब कांस्टेंट क्वांटिटी का मान ज्ञात करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो लिखो यहाँ पर फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी कैन राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी C स्क्वायर हो गया ये, या इसको डायरेक्ट लिख दो C e टू दी पावर माइनस P0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा P का होल स्क्वायर dV बराबर 1। तो dV की जगह क्या आएगा यहाँ पर, dV की जगह क्या आएगा यहाँ पर dP। P के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। PX y P Z अलग चीज है।
का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी e टू द पावर माइनस 2 p माइनस पी जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा p का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस सी स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर ई टू द पावर p माइनस पी जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर डी पी इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो गया ये। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस 1 अपॉन डेल पी स्क्वायर p माइनस पी जीरो का स्क्वायर डी पी इक्वल टू 1। वी नो डेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर अल्फा वाई माइनस बीटा वाई वाई स्क्वायर बीटा वाई डी वाई बराबर जो मान होता है वो हो गया आपके पास पाई बाई अल्फा ई टू द पावर बीटा 4 अल्फा। इसका मान क्या होता है, पाई बाई अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 अंडर रूट पाई बाई अल्फा ई टू द पावर बीटा स्क्वायर 4 अल्फा। अब यहाँ अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होगा 1 अपॉन डेल्टा पी का स्क्वायर। अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा पी का स्क्वायर। वाई का मान क्या होगा p माइनस पी जीरो, ठीक, और बीटा का मान क्या होगा 0। बीटा के लिए कांस्टेंट रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सोल्व, इसका डायरेक्ट सोल्व लिख देते हैं हम। सी बराबर क्या हो जाएगा, यहां सॉल्यूशन लिखो इसका, अंडर रूट पाई बाई अल्फा, अल्फा का मान क्या है 1 अपॉन डेल्टा पी का होल स्क्वायर, ठीक, ओके। e की पावर बीटा, बीटा का मान क्या है 0, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, बराबर 1 हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट डेल्टा पी स्क्वायर पाई। तो सी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा पी अंडर रूट पाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 6, जहां सी का मान क्या आ गया डेल्टा पी रूट पाई। पूरा अंडर रूट में हो जाएगा वापस ये सी का मान डेल्टा पी रूट पाई। Now using equation 6 in 3, now
यूजिंग इक्वेशन 6 इन 3। इक्वेशन 6 को 3 में करेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डेल्टा P रूट पाई ए टू दी पावर माइनस P बाई P0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा P का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 यूजिंग 7 इन 2। 7 को कहाँ यूज करो, 2 के अंदर, तो ये आ गया साई x0 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। AP का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट डेल्टा P रूट पाई e टू दी पावर माइनस P बाई P स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा P का स्क्वायर और e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस px dp। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल्टा P। ये कंडीशन यूज करने के बाद C का मान आ गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमारे को क्या इसको आगे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास साई x0 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा P रूट पाई ए टू दी पावर माइनस P माइनस P0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डेल्टा P का होल स्क्वायर e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस px। ठीक, ये क्या है px, यहाँ पर p0x और प्लस p0x लिख दो। अब ये हो गया dp माइनस p0x प्लस p0x कर दिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हो अब आप, 1 अपॉन रूट 2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा P रूट पाई e टू दी पावर माइनस P माइनस P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा P का होल स्क्वायर e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस P माइनस P0x P माइनस P0x e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस P0x dp। C स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से गलत हो गई, इसको क्या लिख देंगे हम, ये 1 अपॉन आएगा यहाँ पर 1 अपॉन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन, यहाँ भी रहेगा ये 1 अपॉन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो अब आप, इसको बाहर निकाल दो कांस्टेंट क्वांटिटी को, ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 पाई h क्रॉस डेल्टा P रूट पाई। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी की बात, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
ई टू दी पावर माइनस पी जीरो का 1/2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर पी माइनस पी जीरो का स्क्वायर। ठीक, ये तो ये हो गया 2। दूसरा टर्म हो गया हमारे ई टू दी पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस पी माइनस पी जीरो एक्स डीपी इंटू ई टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस पी जीरो एक्स डीपी। ये फॉर्म हो गया हमारे पास यहां पर। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ इक्वेशन नंबर, इसको देख लो आप, इक्वेशन नंबर जो भी है ए कर दो, इसको ABC कर देंगे। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, इस वाले को उससे कंपेयर करेंगे तो जो अल्फा का मान है वो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर। जो बीटा का मान है वो क्या हो जाएगा, बीटा का मान क्या हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स। ये किसका मान हो गया, बीटा का हो गया। और y का मान क्या होगा p माइनस पी जीरो, p माइनस पी जीरो। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हमें इसको पुट करना है बस इसके अंदर। ठीक, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लो दोनों को आपस में, कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है, पुट करो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर 1/√2 पाई एच क्रॉस डेल्टा पी रूट पाई, 2 पाई एच क्रॉस डेल्टा पी रूट पाई। इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से, इस वैल्यू के एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहाँ डीपी नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन हटेगा तो उसके साथ क्या लिखेंगे √पाई। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर, 1/2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर। और ई टू दी पावर बीटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया आयोटा एच क्रॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर। ये एक क्वांटिटी होगी आपके पास यहां से। और ई टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस पी जीरो एक्स, ई टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस पी जीरो एक्स। सोल्व करो इसको, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 पाई एच क्रॉस डेल्टा पी रूट पाई। ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा पी का होल स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e टू दी पावर, e की पावर है तो ये हो गया आपके पास 2 से 2 तो कट गया, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस डेल्टा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर, डेल्टा पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर
2h क्रॉस स्क्वायर और e⁻ आयोटा h क्रॉस p0x, आयोटा h क्रॉस p0x। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं, पूरे को लास्ट तक सोल्व करते हैं इसको। ये तो होगी आपकी एक सिंपल सी कैलकुलेशंस। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 रूट, इसको डेल्टा पी को आगे लिख देते हैं, डेल्टा पी रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई h क्रॉस डेल्टा पी रूट पाई e⁻ माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर बाई डेल्टा पी स्क्वायर e⁻ आयोटा h क्रॉस p0x। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा यहाँ, अंडर रूट डेल्टा पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट h क्रॉस रूट पाई e⁻ माइनस s स्क्वायर 2h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा पी का स्क्वायर e⁻ प्लस आयोटा h क्रॉस p0x। इक्वेशन नंबर बी। ये मान किसके बराबर आ गया आपका, साई x 0 की। तो ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट सिग्मा इज इक्वल टू, शॉर्ट करने के लिए इसको सिग्मा इक्वल टू h क्रॉस डेल्टा p, h क्रॉस डेल्टा p। ये नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साई x 0 इक्वल टू 1 अपॉन रूट सिग्मा रूट पाई और e⁻ माइनस x स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर e⁻ आयोटा h क्रॉस px। दिस इज द गाउसियन वेव ग्रुप इक्वेशन and e⁻ माइनस x स्क्वायर इज नोन एज गाउसियन फंक्शन। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा रूट पाई e⁻ माइनस x स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर e⁻ आयोटा h क्रॉस px। तो जब इनके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, किस किस के बीच में बनाते हैं, x और साई x 0 का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी के बीच में। तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। दिस इज गाउसियन सरफेस, दिस इज नोन एज गाउसियन सरफेस। तो ये आपका गाउसियन वाला पार्ट खत्म हो गया। दिस इज नोन एज गाउसियन सरफेस, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, याद रखने के लिए भी।